उस मेंस लेवल की पढ़ाई पे तो मैट्रिक्स वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर में से एक हो जाता है। कठिनों की संख्या में कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स आता है। लेकिन इस लेवल पे मैट्रिक्स का कोई वजूद नहीं है। काफ़ी अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन बहुत सिंपल है। दिमाग पे लोड उतना मत देना जब तुमने कैलकुलस में दिया है, ठीक है। बहुत साधारण हाथ से, सिंपल हाथ से निकल जाएगा। इसके इंट्रो में जो तुम लोग पढ़ोगे, सबसे पहली बात पढ़ोगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अपने पास में कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं, मैं सभी के नाम लिख देता हूँ, सभी लोगों के नाम लिख लो। जैसे कि हमारे पास जो सबसे पहली मैट्रिक्स होती है वो होगी नल मैट्रिक्स। जैसे हम लोगों ने जीवन में कभी एक टाइम पे चैप्टर स्टार्ट किया होगा सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, वैसे करके एक होती है नल मैट्रिक्स। उसके बाद तो पढ़नी है रो मैट्रिक्स। उसके बाद में सभी को पढ़नी है कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद में आएगी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर तुम लोग पढ़ोगे एक मैट्रिक्स का नाम होगा डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल के अंदर पढ़ोगे दो, जिनका नाम होगा, एक का नाम होगा स्केलर मैट्रिक्स और दूसरे का नाम होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, कुछ और भी ऊपर लेवल की मैट्रिक्स पाई जाती है, जैसे आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, मतलब कुछ है, मतलब भयानक से नाम है, मैंने बोला भी थोड़ा सा सही तरह से, आइडेंपोटेंट अजीब है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में तुम लोग जब इस चैप्टर के दूसरे फेज पे, जैसे फेज नंबर 1, तो तुम लोग लगभग आज खत्म ही कर दोगे, ध्यान रखना, ठीक है। उसके साथ साथ तुम जब इस पूरी कहानी को पढ़ रहे होगे, तब सी पॉइंट पर, मतलब इसी में फेज 1 में मैं तुम्हें फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स से सवाल सिखाऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर्मेशन मैट्रिक्स मैंने टॉपिक वाले लिखा, लेकिन इसका नाम है सीधे सीधे क्वेश्चंस करवाना। मैं तुम्हें इसमें से कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, उन्हें खत्म करेंगे। कुल की बात ये, फिर तुम सभी लोग इसके अंदर एक चीज सीखोगे, उसका नाम होगा #2, दैट इज ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स में सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स को जोड़ेंगे कैसे, मतलब मैट्रिक्स प्लस कैसे होती है, मैट्रिक्स माइनस कैसे होती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होती है, और मैट्रिक्स डिवाइड नहीं होती है। प्लस माइनस और मल्टीप्लाई पढ़ना है, मैट्रिक्स के प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। उसके साथ साथ कुछ और सॉल्यूशंस होंगे मैट्रिक्स के अंदर। हालांकि काफी अच्छी खासी ट्रिक भी तुम लोग जानोगे। जैसे तुम लोगों ने अपने जीवन में ट्रिक सुनी थी कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक, मतलब कोई भी जो सम होता है किसी भी एपी का सम SN, हमेशा कैसा होता है, क्वाड्रेटिक। उसका डी कैसे निकालते हैं, n² के आगे वाले का डबल। अगर तुम्हें ध्यान है तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। हम ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स जब अपन लोग पढ़ रहे होंगे, उसी के साथ साथ कुछ काम की चीजें और निकल के आ जाएंगी इसी में। जैसे कि हम लोग जो अगली कार्रवाई करेंगे इसमें, उसका नाम कुछ ऐसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक होगी सिमेट्रिक और दूसरी होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेसिकली लेटेस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है वो ये है। उसके साथ साथ एक अगली बात पढ़ते हैं हम लोग, अगले चैप्टर में जाके पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये भी ध्यान रखना कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट किताब में भले ही 2 चैप्टर दिए गए हैं, पर ये है एक ही कहानी। मैट्रिक्स पहली फाउंडेशन है और डिटरमिनेंट उसको थोड़ा सा एडवांस करता है। अक्सर किसी जगह पर तो पहले डिटरमिनेंट पढ़ाते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट कठिन होता है, आसान होता है, मैट्रिक्स हार्ड होती है। पर तुम्हारी मैट्रिक्स काफी आसान है, लेकिन है क्या चीज वो समझ लेंगे हम लोग। स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वगैरह जो भी है देखा जाएगा, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, बाकी चिंता नहीं। इंक्लूडिंग दिस, इसमें बहुत छोटा सा टर्म हम इसी बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका नाम नहीं लिखा मैंने, ऑपरेशन पढ़ाने के बाद बताऊंगा मैं तुम्हें। उसका नाम होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी सीखेंगे कि उसको ट्रांसपोज कैसे किया जाता है, ये भी लिखेंगे। तो बेसिकली अपन लोग पहला क्राइटेरिया सिस्टम तो आज ही निपटा देंगे। मतलब हम लोगों को अगर चैप्टर रिकैप में उतारना पड़े ना, पूरा चैप्टर निपटा दें एक दिन में, पर नहीं, अभी रिकैप थोड़ी है। तो बहुत शांति भरा डिस्कशन है, एक करके शांति से चलते हैं। चैप्टर में एक काम की बात जान लें, ऊपर लेवल पे चैप्टर कठिन है, तुम जो पढ़ रहे हो वो इजीएस्ट है। तुम इतना पढ़ोगे कि एक्सरसाइज अपने आप ही खत्म होना स्टार्ट होंगी, ठीक है। सभी लोग बात ध्यान समझें। पहली बात कोई बोलेगी व्हाट इज मैट्रिक्स, तो उसका बहुत सिंपल जवाब है, व्हाट इज मैट्रिक्स।
इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ, लिख लो इसको तो, है ना, इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा, लिख लो या फिर नंबर लिख लो, डेटा या फिर नंबर, नंबरों का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। इस बात का मतलब हौले वाले समय के साथ तुम बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचोगे। मजे आए थे मुझे मैट्रिक्स पढ़ के, क्योंकि मैंने ऐसे फॉर्मूले बनाए कि मुझे कल्पना भी नहीं थी कि ये तो इससे निकल के आ जाता है, बड़ी अच्छी बात है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि पहले तो ये ठीक है ना। अब सुन, एग्जाम्पल तौर पे जैसे कि 1, 2, 3, 4। अब ये कोई मुझे बोले सर ये तो स्क्वायर है, नहीं नहीं रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है, ऐसा कुछ है, कोई नहीं। इधर सुने, ये नंबरों का अरेंजमेंट करना, इस चीज को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। मैट्रिक्स को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऐसे करके, या तो इनवर्ट डब्बों से या फिर इनवर्ट डब्बों से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करें। कुछ नहीं है, नंबरों को ऐसे करके श्रृंखला में लिखना, ऐसे ऐसे करके, कोई कॉमा नहीं लगाएगा, कोई कुछ नहीं लगाएगा, हवा में लिखेंगे ऐसे 1, 3, 2, 4 ऐसे करके हवा में लिखना है, तो ये मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स जिस चीज से फॉर्म होती है उसमें दो बातें और निकल के आती है। पहली बात तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया, दूसरा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरी बात मैट्रिक्स हैव रोज एंड कॉलम्स, मैट्रिक्स हैव रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स। तो में से राइट हैंड बैट्समैन कौन है? कोई है जो उल्टे हाथ का बल्लेबाज है? लेफ्टी है तुम में से कोई? अच्छा, एक बैट्समैन लेफ्टी है, तू भी लेफ्टी है क्या? और सब राइटिंग है? तुम लोग तो क्रिकेट ही नहीं खेलते। अच्छा सुनो ध्यान से, मैं कुछ नहीं, मैं बढ़िया समझाने वाला हूँ। अक्सर भूल जाते हैं इस वजह से ये राइट हैंड बैट्समैन का इस्तेमाल किया। RH राइट हैंड, ठीक है, और RH का मतलब राइट हैंड नहीं है, इसका मतलब है रोज हॉरिजॉन्टल, रोज हॉरिजॉन्टल। तो मैं कॉलम के बारे में कुछ लिखूंगा नहीं, कॉलम CV हो जाएगा, CV यानी कॉलम कैसे होते हैं? वर्टिकल। इस बात का मतलब मैं तुम्हें समझाऊंगा हौले करके, तुम मुझे बस वो वाला नारा है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उसको मैंने थोड़ा सा बदल दिया है, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें समझदारी दूंगा, बस इतनी सी कहानी है, ध्यान से बात समझें। तो RH का मतलब रो हॉरिजॉन्टल और CV का मतलब कॉलम वर्टिकल। CV जानते हो? CV रिज्यूम को कहते हैं, किसी भी कंपनी वगैरह जॉब लेते हैं तो अपना वो कि सब मैं फलाना हूँ, मैंने यहाँ काम किया, मैं इतना अनुभवी हूँ, मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ, मेरी हॉबीज रीडिंग गुड बुक्स एंड ये वो सब। मुझे नहीं लगता जीवन में किसी की कोई हॉबी होगी, बिल्कुल भरोसा ही नहीं है मुझे इस बात पे। सबको कहता हूँ मेरी हॉबी है किताब पढ़ना। सबकी एक कॉमन हॉबी हो सकती है खेलना, शायद ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसे खेलना पसंद ना हो। सब मुझे खेलना बिल्कुल, चंद्रकांत है क्या उनमें से हैं? अच्छा, एक और हमारे साथ में, हमारे बीच में सार्थक और था एक हमारा दोस्त, अजीब था वो, मुझे घृणा होती थी उससे, बुरा नहीं लगता था, घृणा होती थी। मैं क्या जीवन जी रहा है इंसान, अद्दे यार, उसे कैरम नहीं खेलना, लूडो नहीं खेलना, कबड्डी उस पर खेलेगी नहीं, वॉलीबॉल वो खेल सकता नहीं, ठीक है, भगवान जाने। ध्यान से बात सुनो, इस पूरी कहानी को सेट करते हैं कि इसमें RH मतलब क्या, रोज कैसी होती हैं हॉरिजॉन्टल और कॉलम कैसे होते हैं वर्टिकल, RH CV। अच्छा, हॉरिजॉन्टल जानते सभी लोग, लेटी हुई रेखाएं, और वर्टिकल यानी कि खड़ी हुई रेखाएं, इनको हॉरिजॉन्टल कहते हैं और उनको वर्टिकल कहते हैं। अब मैं तुमसे बात करता हूँ, इसको देखो, इसमें कितनी लेटी हुई रेखाएं हैं? 1 2 3 4। इसमें कितनी रोज हैं? 4 रोज हैं। इसमें 4 रो हैं, ठीक है, और उसमें कितने कॉलम हैं? खड़ी हुई रेखाएं कितनी है? 1 2। इसमें कितने कॉलम है? 2। तुम्हें बात बताओ, तुम लोग इंसान हो, तुम लोग बहुत बढ़िया बात जानते हो, जैसे हमारा कॉमन ह्यूमन ब्लड किस में खुश होता है, प्लस में कि माइनस में? प्लस में। कोई है जब मुझे माइनस के आंसर बहुत पसंद है, -2 आया, मेरा मन खुश हो गया, नहीं ना, +2 के 2 आंसर तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, लेकिन -2 भी गलत नहीं है, मानने को तैयार हूं। वैसे करके तुम कैसे बोलते हो?
जैसे दाल रोटी बोलना पसंद है कि रोटी दाल? दाल रोटी, रोटी दाल तो किसी को पसंद नहीं है बोलना है? दिन रात मेहनत कर, रात दिन मेहनत करते हैं और कॉमनली क्या बोलता है? दिन रात। वैसे करके रोज एंड कॉलम या कॉलम एंड रो, रो एंड कॉलम। हम लोग जब बेसिकली बोलते हैं तो हमारे खून से निकलता है एक वर्ड रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। वैसे करके इसमें ध्यान से बात समझो, इसमें कितनी रो है टोटल, कितने कॉलम है? दो। तो इसी में एक बहुत बढ़िया चीज निकल के आएगी कि मैंने ये जो ऊपर मैट्रिक्स लिखी है ना, मैट्रिक्स में एक छोटा सा टर्म है, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और जब बताओगे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर का मतलब कितने बाई कितने का प्लॉट है ये 4 रोज है और 2 कॉलम है, तो ये 4 बाई 2 का, ऐसे तो लिखते हैं 4 बाई 2। ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 4 बाई 2, 4 बाई 2 की मैट्रिक्स है। कितनी रेखाएं लेटी हुई हैं उसको रोज कहते हैं, कितनी रेखाएं खड़ी हुई हैं उसे कॉलम कहते हैं। तो मैट्रिक्स 4 बाई 2 की है, ये प्लॉट 4 बाई 2 का कटा हुआ है, सीधी सीधी बात। ये वाला प्लॉट क्या भाई क्या का है? 2 बाई 2 का। तो उस वाले का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है, इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, 4 दूनी 8, ये 4 क्रॉस 2 है। 4 दूनी 8 का मतलब समझा सकता हूँ, 4 दूनी 8 का मतलब है कि इसमें टोटल 8 एलिमेंट है, चेक कर लो। 2 बाई 2 का मतलब इसमें टोटल 4 एलिमेंट है। तो हमें किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर मतलब कि वो मैट्रिक्स कितने बाई कितने साइज की है। अब एक काम की चीज इसी के अंदर इंसर्ट हो जाएगी, लेकिन पहली बात ये कि मैट्रिक्स किसी भी नंबर का अरेंजमेंट है। जो लेटी हुई रेखाएं हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रोज, और सीधी रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम। तुम कभी भूल ना जाओ, इसीलिए RH रोज हॉरिजॉन्टल और CV कॉलम वर्टिकल होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। राइट हैंड यानी कि रोज हॉरिजॉन्टल और CV यानी कि कॉलम वर्टिकल, वो उल्टा अपने आप ध्यान रहेगा ही रहेगा। खैर, जब तुम लोग इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वाले सिस्टम को जान लेते हो, उसी जगह पे मुझे मौका मिलता है तुम्हें बहुत कुछ समझाने का कि अपने पास में अलग अलग टाइप की मैट्रिक्स होती हैं। तुम उन सभी अलग अलग टाइप की मैट्रिक्स को भी मेरे हाथों से देख रहे होगे, उसके बाद में तुम ऐसी बातों को समझोगे कि तुम्हें अपने ऊपर में ऐसा लगेगा कि यार हम कितने होशियार हैं। तो सब जानते ही चैप्टर पढ़ाने की नीड थोड़ी थी, मैं तो इसे वैसे कर लेता। ये बात तुम लोग समझ जाओगे। फिर चलो पहले मैं तुम्हें टाइप बताता हूँ इसके, लिखे ध्यान से। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास में कितने टाइप की मैट्रिक्स हैं? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसी भी डेटा का अरेंजमेंट, और ये अरेंजमेंट आवश्यक क्यों है? क्योंकि हम इससे कुछ एडवांस सीखेंगे। हमारे आगे आने वाले चैप्टर के सारे बिंदु जितने भी हैं, एक्सरसाइज, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, वो सब कुछ हमें कुछ नया और बढ़िया सिखाने वाले हैं। तो काम की पहली दिग्गज चीज, आसान सी बात है जी, शायद नल मैट्रिक्स किसे कहते होंगे? नल मैट्रिक्स यानी जिसका सब कुछ नल हो जाए। जैसे अक्सर कहते हैं हमारा बालक तो कतई पढ़ने में निल है। नल मैट्रिक्स यानी कि जिसके सारे एलिमेंट कैसे हो? 0। जैसे अगर मैंने एग्जांपल लिखा तो सीधी सीधी बात है कि ए मैट्रिक्स अपने पास में 0 0 0 0 ये नल मैट्रिक्स है। मेरे पास में एक और मैट्रिक्स लिख दी गई 0 0 0 0, ये भी नल मैट्रिक्स है। मैं तुमसे बस ये पूछता हूँ, मुझे दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दो। पहली वाली का ऑर्डर कितना है? 2 बाई 2। इसका ऑर्डर, इसी बात में ध्यान रखना कि 3 बाई 2 बोलना है कि 2 बाई 3। कितनी रोज है, कितनी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है? 3। और कितनी वर्टिकल है? 2। तो ये वाला 3 बाई 2। शुरुआत में ये लाइनों वाला सिस्टम ध्यान रखो, जब तुम तेज हो जाओगे तब तुम सीधे अपने आप आंसर निकाल लोगे। 3 रोज और 2 कॉलम, तो 2 बाई 3, 3 बाई 2। उसके बाद में अगला, अगली कौन सी मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स यानी जिसमें बस रो पाई जाती है। रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, है 1 रो, है 1 रो, जिसमें एक रो होती है उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हारे सामने एक एग्जांपल लिखूंगा, तुम एक बार में सेट कर जाओगे। अच्छा मैं डन हो गया। 4 3 माइनस के 4 5। हाँ भाई क्या भाई क्या किए? अब बताओ कितनी हॉरिजॉन्टल है और कितनी वर्टिकल है? एक हॉरिजॉन्टल है और क्या वर्टिकल है? 1 2 3 4। तो ये वाली 1 बाई 4, जिसमें एक रो होती है, पहले क्या लगाते हैं? 2, बाद में क्या लगाते हैं? कॉलम, रो और कॉलम। तो जिसमें एक रो है वो रो मैट्रिक्स है।
जिसमें एक रो पाई जाती है वो दो मैट्रिक्स है। कॉलम चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक। उसके बाद में अगला हमारे पास में अगला आता है कॉलम मैट्रिक्स। देखो लेवल ना हार्ड करने का तरीका होता है, मैं तुम्हें सही बताऊं। अगर तुम चीजों को पहली बार पढ़ रहे हो तो पहली बार में लेवल हार्ड करना मतलब दिमाग के पलखत चढ़ा देना जैसा काम है। पहले चीजों को जानो और जब वो दोबारा उतरती हैं तब उसको हार्ड करो। तुम लोगों को क्या लगता है तुम्हारा सिलेबस कितने दिन टिक पाएगा अपने आगे? वो ऐसे ही नहीं है कि मतलब जानबूझ के तेज जा रहा है या फिर हो ही ऐसा। इसके पीछे की बहुत लंबी प्लानिंग है। तो सिलेबस जितनी समय में अच्छे तरीके से निकल जाएगा, उसके बाद में जब तुम इस लेवल को एडवांस करोगे ना तब तुम पेपर के तैयार होगे। 12वीं का पेपर मजाक नहीं आता है, 12th क्लास का अच्छा लेवल आता, उसमें 20 MCQ हो रहे ऊपर से, जिसमें खेल आ पा रहा, सही या गलत खेल खत्म। इसलिए वो तैयारी को सोचते हुए दिमाग में कुछ अच्छी फ्यूचर प्लानिंग है। खैर इसका एग्जांपल क्या होगा जिसमें क्या होगा, ओनली वन कॉलम, जिसमें सिर्फ एक कॉलम पाया जाता है, उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और इसका एग्जांपल तुम शायद अपने आप समझ गए, ये 3 2 माइनस के रूट 2। बताओ इसका ऑर्डर कितना है, इसमें कितनी रो है, 1 2 3, और कितने कॉलम है, 1। तो 3/1 जिसमें एक कॉलम पाया जाता है, पीछे वाला हिस्सा कॉलम है जिसमें एक कॉलम पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगली काम की बात पे चलाते हैं। इन एग्जांपलों को लिखो, ये बात तुम्हें काफी अच्छी समझा के चलेगा। अगली क्या लिखी है बताओ, तुम बताओगे, तुक्का मारोगे, किसे कहते होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें क्या क्या सेम हो, रोज और कॉलम सेम हो। अगर 3 लाइनें लेटी हुई तो 3 लाइनें खड़ी हुई, 2 ऐसी तो 2 ऐसी। तुम लोग मैक्स टू मैक्स 3x3 ही पढ़ोगे, 4x4 तो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है। और बस अभी नहीं, आगे तक ही 3x3 पढ़ोगे, चाहे हम कितने भी एडवांस हो जाए। हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स ये वाली होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज, स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। और यहाँ पे मैं तुम्हारे सामने एक वर्ड स्टार्ट करूंगा, जैसे कि मैंने ऊपर एक चीज लिखी थी R क्रॉस C, तो तुम समझ गए R यानी कि रो और C यानी कि कॉलम। लेकिन दुनिया रो को R से नहीं दिखाती और कॉलम को C से नहीं दिखाती। दुनिया रोज को जिस लेटर से रिप्रेजेंट करती है उस लेटर का नाम है M, और कॉलम को रिप्रेजेंट करती है किससे, N से। तो M इक्वल टू N होना, जिसमें रोज और कॉलम बराबर हो जाए, उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पे बहुत साधारण सी बात लगा दी। फॉर एग्जांपल 3 2 माइनस के 1 4, ये वाली मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है, 2/2, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और मैट्रिक्स लिखी, माइनस के 1 3 0, 1 माइनस के 2 4 और 0 माइनस के 3 5। इसका ऑर्डर कितना है, 3/3। तो ये वाली मैट्रिक्स इसका M क्रॉस N सेम है, M और N सेम है, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। काफी सिंपल सी बात है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक बालक है। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत बड़ा खेल है, उसका एक बालक है, उस बालक का नाम लिखा है डायगोनल मैट्रिक्स। तो मैं तुम्हारे सामने डी के बाद ई नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैं उसका लिखूंगा डी बालक, वो लिखना, हाँ डी बालक मतलब डी का बालक है ये, डी का बालका, बालका तो वो कहते हैं हमारे दीदी के ससुर जी ने, वो बालका कहते हैं। हाँ भाई डी का बालक है ये, और डी का बालक का नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स तो नाम से तुम लोग थोड़ा बहुत तुक्का तो लगा ही सकते हो, कोई चर्चा डायगोनल के ऊपर ही हो रही होगी। हमारे किसी मैट्रिक्स में कितने डायगोनल पाए जाते हैं स्क्वायर में, एक, पहला अंतर, एक डायगोनल हुआ करेगा। देखो वो भी ये वाला एग्जांपल समझे, और शायद तुम्हें एग्जांपल देख के बाद मैंने डिफाइन में भी लिखा नहीं है कुछ भी, एग्जांपल ही दिखाऊंगा सीधे सीधे। जैसे अपने पास में ये मैट्रिक्स है, पहली बार डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा कैसी होगी, स्क्वायर ही होगी। वो स्क्वायर के अंडर पढ़ रहे हो तुम, वो रेक्टेंगल नहीं हो सकती। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर ही होनी है, वो स्क्वायर का बालक है। इस बात का मतलब ये है कि जैसे ये 2 0 0 0 √3 0 0 0 माइनस के 1, तो पता है किसी भी चीज को पढ़ने में और सुनने में यही अंतर है। जब मैंने तुम्हारे सामने बोला तुमने एक चीज बहुत ज्यादा गौर किया दिमाग ने, 0। हाँ अब बताओ कौन सी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते होंगे, जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट पाए जाते हैं और बाकी के सारे एलिमेंट कैसे हो गए हैं,
जीरो। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, और बस एक यही डायगोनल माना जाता है इसका ये वाला हिस्सा डायगोनल माना जाता है, इसमें डायगोनल जीरो नहीं है, बाकी सब वैसा हो गया। अच्छा, ये जो ऊपर बना वो क्या चीज है, और नीचे जो बना वो भी क्या चीज है, तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर हाफ। अब मैं अपने हाथ यहां रोकूंगा, मैं तुम्हें नंबर ऑफ जीरोस काउंट करवा सकता हूं, पर मैं करूंगा नहीं। दिस इज अपर ट्रायंगुलर हाफ, और ये वाला कौन सा है, लोअर ट्रायंगुलर हाफ। इसमें बहुत से अच्छे खास सवाल है, बहुत अच्छे खास सवाल है, तो मैंने लेवल रोक दिया जानबूझ के, वही ना एडवांस करने का तरीका है कि पहले बेसिक पढ़ा के दोबारा पढ़ाओ तो एडवांस होती हैं चीजें। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी है, जिसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल आर जीरो। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, एग्जांपल के तौर पे वापस से कुछ पूछता हूं, तुम बताना मुझे बस। जीरो 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 वन जीरो 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 जीरो, ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है? इसमें अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल जीरो है कि नहीं है? तो डायगोनल मैट्रिक्स है। इस डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का तरीका ना तुम्हारे थोड़े से होश उड़ा भी सकता है। डायगोनल मैट्रिक्स को मैंने ऐसे करके बनाया ना, दुनिया बोर हो गई इतना बनाते बनाते भी। आलसी कितनी है तुम सोचो। उसने इसका भी शॉर्टकट निकाल लिया, उसने बोला कि डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे लिखेंगे जी 2 √3 -1। लो, अब तुम समझ लो इसका मतलब क्या है। अगर तुम्हें डी ब्रैकेट में 2 √3 -1 लिखा तो इस बात का मतलब पहले नंबर पे आदमी 2 है, बीच वाला आदमी √3 और आखिरी आदमी -1 है। अगर किसी को ये लिखने का मन करेगा तो उसको लिख देगा 0, 1, 0। तुम समझो भाई इसका मतलब क्या है। कल को वो इस ब्रैकेट की जगह अगर ये वाला ब्रैकेट भी चला दे तो भी ठीक है, ये 1 है। ठीक है, ठीक, ये डायगोनल मैट्रिक्स लिखने का तरीका है। अच्छा, दोबारा सुनना, अपने पास में एग्जांपल के तौर पे मैंने वापस से एक मैट्रिक्स लिखी, और ये वो मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, ये कौन सी मैट्रिक्स है? दिस इज नल मैट्रिक्स। अगर एक भी एलिमेंट खड़ा हुआ है तब भी वो डायगोनल के रूप में गिनी जाएगी। भाई मैं तो जिंदा हूं, मतलब 0 1 0 है, अगर यहाँ पे 0 0 1 है तो भी डायगोनल है, अगर 1 0 0 है तो भी डायगोनल है, अगर 2 3 1 है डायगोनल है। और उसको लिखने का शॉर्टकट तरीका देखो। कुल मिला के डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें डायगोनल पाया जाता हो बाकी सब जीरो हो जाए, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। काफी सिंपल साधारण सी बात जो दिमाग में फिट होनी चाहिए, और उसको लिखने का शॉर्टकट तरीका। अब मैं कह रहा हूं ना, मैंने अपने हाथों को रोक दिया, वरना मैं ट्रायंगुलर में सवाल लगा देता और एडवांस लेवल सवाल लग जाते, पर ठीक है, रुकते हैं ना, आगे चलते हैं। इसी डायगोनल के अंदर 2 बालक कौन है? मतलब ये इनके दादाजी हैं, ये इनके पिताजी हैं, और इनके 2 बालक कौन है? नाती। उन 2 नातियों के नाम लिखे हैं। एक का नाम है काना, नहीं स्केलर, और एक है आइडेंटिटी। ठीक है, ध्यान से बात सुनो। मुझे देख रहा था, उम्मीद नहीं कर से शायद। ठीक है, ध्यान से बात सुनो। हमारे पास में डायगोनल मैट्रिक्स में 2 मेन टाइप हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में 2 मेन टाइप हैं। तो मेन टाइपों के नाम, एक तो है स्केलर मैट्रिक्स, और नहीं, पहले आइडेंटिटी लिखोगे, आइडेंटिटी लिखो, चलो तुमने लिख लिया तो कोई बात नहीं। एक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और दूसरा है स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और दूसरा है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान से, बहुत बहुत सिंपल डिस्कशन है, उसकी चिंता नहीं। इस शिवका के स्कूल में कहाँ चल रहे हैं? 1 2 3 हो गया, बहुत बढ़िया। तो मैट्रिक्स पहले पढ़ा होगा। ठीक है, ध्यान से बात सुनो। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में और स्केलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है वो समझना। ये आईडी है ना, आई ई नहीं मानेगा कोई।
हाथ बंधे ही रहे हैं बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बहुत अच्छा रहेगा, बंधे हुए हाथ रहेंगे तो फिलहाल। हाँ भाई देखना, स्केलर मैट्रिक्स इसे कहते हैं 3 0 0 0 3 0 और 0 0 3। समझे कुछ? ये डायगोनल है कि नहीं है ना? पर ये डायगोनल में भी कौन सी स्केलर है, तो स्केलर किसे कहते होंगे? इसका ऑर्डर बताओ पहले, 3/3। अगर मुझे शॉर्ट में लिखना हो तो 3,3,3 लिख सकता हूँ। ये कौन सी है? स्केलर, जिसमें सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, वो स्केलर है। और आइडेंटिटी को सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं लेटर आई से। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स में 1 की जगह पे आई माना जाता है। इस बात का मतलब बताऊंगा। चलो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू होती है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। देखो दोनों अंतर देखो, अगर 1 है तो मैट्रिक्स का 1 ये है। मैं एक और लिखता हूं, जैसे मुझे आइडेंटिटी ही लिखनी है तो 1 0 0 1 ये वाली कितनी है? 2/2। ये वाला कितना है? 3/3। अगर यहाँ पे लिखना पड़े मुझे तो मैं लिखा 4 0 और 0 4। ये भी देख लो, ये वाली कौन सी है? स्केलर। और ये वाली कौन सी है? आइडेंटिटी। इस बात को समझें, कोई बहुत बेहतरीन कहानी तो नहीं है, सिंपल सिस्टम है। अब सारे एलिमेंट, अच्छा ये किसके अंदर आती है? डायगोनल के अंदर, क्योंकि ऊपर नीचे के लोग 0 हैं। अब मैं तुमसे कहता हूं कि अपने पास में वापस से एक मैट्रिक्स लिखी हुई है 2 0 0 0 3 0 और 0 0 4। ये डायगोनल है कि नहीं? स्केलर है कि नहीं? आइडेंटिटी है कि नहीं? नहीं। ये वाली स्केलर है? हाँ है। डायगोनल? हाँ है। ये वाली स्केलर है? क्यों नहीं है? सारे 1 नहीं है, सारे सेम होने चाहिए। स्केलर है? हाँ, बिल्कुल। आइडेंटिटी है? डायगोनल है? नहीं, तुम समझे नहीं। ये वाली स्केलर क्यों है? सारे सेम है। ये वाली स्केलर नहीं है, ये भी स्केलर, सारे सेम है। क्या ये आइडेंटिटी है? ना जी, आइडेंटिटी तो उसे कहते हैं जिसमें 1 आता हो। क्या ये डायगोनल है? डायगोनल है। ये वाली भी डायगोनल है, ये वाली भी डायगोनल है, पर अंतर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। अब इसी अंतर को और अच्छे से देख लो। मैं तुमसे कहता हूं कि इस पूरे में से 3 कॉमन लो, एक ही बार लेते हैं जी कॉमन। मैट्रिक्स में एक बार लेते हैं, डिटरमिनेंट में तो खेल अच्छा है। तो 3 कॉमन लेंगे, ये वाला 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। हाँ जी, ये वाला क्या बनेगा? आई। दिस इज ऑल्सो रिटन एज 3i। हम इसको 3i भी लिखते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें इस बात को इसलिए बता रहा हूं कि मेरे अगले ही पल में कुछ प्रश्न दौड़ जाएंगे दिमाग से। देखना, तुम्हारे लिए सवाल ये है कि भाई समझ, अगर हमारे पास में किसी ने कल को लिख दिया 4 0 0 0 4 0 और 0 0 4, इतनी कितना पेन इतनी जगह क्यों घेरेंगे? सिंपल क्या लिख सकते हैं? 4i। आई का मतलब तुम समझ गए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम किसी भी स्केलर मैट्रिक्स को ऐसे करके भी लिख सकते हैं। फिलहाल की कुछ छोटी मोटी बातें, काफी साधारण सी बातें, सिंपल सी बातें। अच्छा वापस देखो, उसी पहले इंट्रो में तुमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ही तो लिखा है मैंने, जबकि बहुत सी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, कौन से नहीं बताएंगे, पर ठीक है, बात समझे। उसमें तीसरा क्या लिखा है? सी, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। बताने से पहले काम की चीज सुनो, इसी में चलते हैं। इस वाले हिस्से को थोड़ा साइड में है ना, आइडेंटिटी, स्केलर, डायगोनल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी है वो सब कुछ, ट्रायंगुलर हाफ, लोअर ट्रायंगुलर हाफ, जैसे कि बहुत सिंपल सवाल एक ही करके पूछ लिया जाता है कभी कभार। मान लो तुमने सवाल देखा ही नहीं है तो तुम धूल कर लोगे इसे। देखना, हमारे पास में ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 -1 और 3 2 1। इस ट्रायंगल के अपर हाफ के 3 लोगों के नाम बताओ। इस मैट्रिक्स में अपर हाफ में कौन कौन है? 2 3 -1। और लोअर हाफ में कौन कौन है? ये ट्रायंगल भी नहीं बोलेगा, सिंपल सवाल होगा, लोअर हाफ अपर हाफ। तुम जानती नहीं हो तो तुम कर क्या लोगे? वो कितना कठिन सवाल है वैसे ये, ठीक है। मैट्रिक्स जब आगे बढ़ेगा ना तो एक वक्त ऐसा आएगा, नॉलेज प्रकांड हो चुकी होगी, सब ट्रिक, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, पर वही ना, हाथ नहीं खोल सकते जब तुम फाउंडेशन करते हो, तब नहीं खोल सकते। जब तुम एक चीज को पढ़ने के बाद में उसको दोबारा पढ़ते हो तब तुम्हें एडवांस पढ़ाया जा सकता है। वो 0 to हीरो नहीं बन सकते, 0 to 50 हो सकते हैं, 50 to हीरो हो सकते हैं। खैर, हम लोग फॉर्मेशन सीखते हैं,
फॉर्मेशन सीखना कुछ खास नहीं है, मैं तुमसे बस कुछ कुछ बातें पूछूंगा, देखना। फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स करता हूँ तुम्हारे सामने। ये टॉपिक का टाइटल का नाम ये मेरे दिमाग से निकलता है, ऐसा कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा नहीं एक्चुअली में। हाँ जी, मेरा तुमसे बहुत सिंपल प्रश्न है, एक मैट्रिक्स अपने पास में 2/3, किसका क्या मतलब है? इसमें कितनी लेटिव लाइनें हैं और कितनी सीधी खड़ी हुई लाइनें हैं? 3। तो अगर 2/3 का मतलब है 2 लाइनें ऐसे जाएंगी और 3 लाइनें 1 2 3 ऐसे आएंगी। टोटल कितने एलिमेंट होंगे अपने पास में? 6। एक यहां पर होगा, एक एलिमेंट यहाँ पे होगा, दूसरा एलिमेंट यहाँ पे होगा, एक एलिमेंट यहाँ पे होगा, एक एलिमेंट यहाँ पे होगा और एक एलिमेंट यहाँ पे होगा। तुम्हें इन एलिमेंटों को भरना है। क्या तुम एलिमेंट भर सकते हो या नहीं भर सकते हो? बात ये है। अच्छा, मैंने तुम्हें अभी बात बोली थी, इसी 2,3 के लिए एक लेटर का इस्तेमाल होता है, उसका नाम है m क्रॉस। m माने रो, n माने कॉलम। इसी के लिए एक और इस्तेमाल होता है i क्रॉस j, i माने रो, j माने कॉलम। इसी के लिए इस्तेमाल होता है p क्रॉस q, p माने रो, q माने। इसी के लिए a क्रॉस b, सब एक ही बात है, a b p q i j, सेम टू सेम। मैं तुमसे कहता हूं कि 2,3 का मतलब अपने पास में 2 रो है, 3 कॉलम है। तो इस बात से मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूं कि भाई सभी को ना ये लिखना आना चाहिए। जरा बताना भाई, ध्यान से बताइयो, ये कौन सी जगह पर है? ये पहली रो और पहले कॉलम का आदमी है, इसकी जगह कौन सी है? पहली रो पहला कॉलम, इसको लिखते हैं A11। मैंने जगह के नाम बताने स्टार्ट किए तुम्हें, एक एक करके जगह के नाम। जैसे तुम लोग कभी किसी स्कूल में जाओ, तुम कैसे पहचानो क्लास कौन सी है? बालक से पूछ कर। मान लो किसी स्कूल में सारे बच्चे घूमे हैं, कैसे पहचानोगे कौन सी क्लास कौन सी है? उस क्लास के आगे बोर्ड में, क्लास के आगे लिखा होता है ना सब क्लास की, कौन सी क्लास है, 12th है कि 11th है 10th है। किसी का स्कूल ऐसा जहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है, क्लास में घुस के पूछना पड़ता है कि कौन सी क्लास है ये। ऐसा है किसी का स्कूल? तो मैं तुम्हें जगहों के नाम बता रहा हूँ कि इस कमरे का नाम ये है, इस कमरे को जानते हैं। हॉस्पिटल में जाओ, सभी कमरों पे लिखा होता है रूम नंबर 101 102। होटल में जाओ, कमरों पे लिखा होता है 101 102 103 104 ऐसे करके। वैसे करके इस पहली जगह का नाम क्या है? A11। A11 क्यों है? क्योंकि ये पहली रो और पहले कॉलम का आदमी है। तुम्हें बस ध्यान से ये वाला नाम देना मुझे। ये कौन सा आदमी है? A12। पहली रो है और दूसरा कॉलम है। हम पहले क्या लगाएंगे? रो, बाद में क्या लगाएंगे? कॉलम। तो पहली रो का दूसरा आदमी, इसका नाम है A12, इसका नाम A13। पहली रो है इसीलिए 1 1 1, कॉलम 1 2 3, इसका नाम बोलो। दूसरी रो है 2 1, इसका नाम A22, इसका नाम A23। इन जगहों के नाम दिए गए हैं, वो नाम लिखना सीखें। ये मैट्रिक्स कितने में कितने ऑर्डर की है? 2 2 और 3 कॉलम। दिस इज 2/3 का ऑर्डर है। एक पहली छोटी सिंपल काम की आसान बात, ठीक है? तुम्हें बस एक काम करना है, मैं तुम्हें मैट्रिक्स लिख के दूंगा 4/3 मान लो, तो तुम्हें उसमें बताना है A11 A12 A13 ऐसे करके करना है बस तुम्हें। उसमें जगहों के नाम लिखने हो, कुछ खास नहीं करना, ठीक है? करंट है अपने पास में ये एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 3/4। बनाओ, जगहों के नाम लिखें। इसमें 3 रोज है, 4 कॉलम है। बनाओ, कैसे बनाओगे? फिर मेरे से मैच करना, तुम्हारी बातें मैच होती है कि नहीं होती। A11 A12 ऐसे लिखो, बस वो लिखवाना है। तो शिविका का मैट्रिक्स कब स्टार्ट हुआ था? मतलब कैसे समझा नहीं मैं? डिटरमिनेंट तब स्टार्ट करेंगे, कब का खत्म हो गया? मतलब खत्म हुए कब शुरू हुआ था? 1 महीना हो गया क्या? अच्छा, इतना टाइम कैसे लगा उसमें? अच्छा, कितने लगते हैं?
नाम भरो। तुम्हारा ही सिलेबस था वो जो 2 साल पहले हुआ था, नवंबर में, जो 7 चैप्टर हुए थे। हाँ जी साहब, इसमें कितनी रो है? 3 रो है, 1 2 3, और कितने कॉलम है ऐसे करके? 4 कॉलम है। 4 ऐसे आदमी आएंगे, 3 ऐसे। पहले आदमी का नाम एक एक करके मैं सीधे लिखूंगा। पहले आदमी का नाम A11, अगले का A12, A13, A14। उसके बाद में A21, A22, A23, A23, A24। उसके बाद में A31, A32, A33 और A34। A23 डमी कार्ड आते हैं ताश के पत्ते खेलने वाले। अच्छा, अब ध्यान से बात सुनो। हाँ, हम लोगों को जो बात सीखनी है इसमें, अगली सुनो। अगले का नाम कर दो पहले। अपने पास में कोई भी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 3x3, इसके नाम कर दो। चलो, 3x3 की मैट्रिक्स है। एलिमेंटों के नाम दें बस। पहले का A11, उससे अगला A12, A13, A21, A22, A23, उससे अगला A31, A32, A33। चलो बहुत बढ़िया। चलो एक करके तो जवाब देना। इस वाली रो में I की वैल्यू कितनी है? 1। I यानी कि रो, J यानी कि कॉलम। इस वाली रो में I की वैल्यू कितनी है? 1 क्यों है? 2। इसमें 2 I यानी पहले वाला I। इस वाली रो में I की वैल्यू कितनी है? 3। चलो J की वैल्यू बताओ। यहाँ पे J कितना है? यहाँ पे J, यहाँ पे J 3, यहाँ पे J। जैसे कि मैं तुमसे पूछता हूँ कि यहाँ पे I और J की वैल्यू कितनी है? I J और 3 2। मैं नाम बनाने आने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो मैं तुमसे कभी कह दूं कि भैया हमारे पास में एक मैट्रिक्स है 2x2 की, मैट्रिक्स ऑफ 2x2, ठीक है। तुम आगे सवाल ही मत पूछना मुझसे, तुम 1 मिनट रुक जाना। 2x2 रुक जाओ 1 मिनट जी। 2x2 लिखा और अपने आप से बनाओ, पहले नाम दो, लिखो लिखो। 2x2 सुनते ही पहले ये काम करेंगे। हेलो, हाँ जी, अच्छा ये तो बड़ा ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। आगे में फिर क्या हो गई था ना, तो मुझे देख रहे हो। A11, A12, A21, A22। अब मैं तुम्हें मैट्रिक्स बनाना सिखाता हूँ, सुनो। जैसे अपने पास में तुम लोगों की पढ़ी का अब तक का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। हमें एक मैट्रिक्स बनानी है IJ, जिसके एलिमेंट बताता हूं मैं, वो होने चाहिए I + J का स्क्वायर। अब इस बात का मतलब जब तक नहीं आएगा, जब तक मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। मतलब ये है कि इस सिंपल ये बात से सवाल शुरू नहीं होगा। अभी मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैट्रिक्स कितने बाय कितने की बनाना मैं चाहता हूँ। अगर मैं तुमसे कहता हूँ 2x2 की, तो अलग आ गए। मैं तुमसे कहता हूँ कि 2x3 की, तो अलग सवाल में आएगा। मैं कहता हूँ कि 3x2 की, सवाल अलग होगा। एक ही बात के 3 पैंतरे हो सकते हैं। मुझे करने दो, तब बात तुम सीख पाओगे, ऐसे नहीं।
पहली बार 2x2 की मैट्रिक्स है, भरो। पहला A 1 1, दूसरा A 1 2, तीसरा A 2 1, चौथा A 2 2। इनको तुम भरो, चलो इसे ही भरो। भरो चलो, मैं तो मैट्रिक्स बनवाऊंगा। ऊपर AIJ मिलने सवाल नहीं होता, सवाल नीचे से होगा। कुछ ही लोग साथ चली जाइए, ऋषभ के पेट में दर्द है, इसीलिए वो आ नहीं रहा है। A 2 3 मतलब 2 2 होनी चाहिए, और कितने? 3 कॉलम। यानी पहला आदमी कौन है? A11, A12, A13। उसके बाद में A21, A22 और A23। अच्छा, इसमें बनाएंगे तो A11 और A12। अगला A21 और A22। उसके बाद में अगला A31 और A। बस ये सही है ना सबका। अब मैट्रिक्स देखो, ये मैंने दिया तुम्हें ये सिखाने के लिए। आंसर देखें भैया सभी लोग। यहाँ पे I प्लस J का क्या करना है? स्क्वायर। बताओ I की वैल्यू कितनी है, J की वैल्यू कितनी है? तो 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 आएगा। 1 + 2 I + J 3 का स्क्वायर 9। 2 + 1 I + J 9। 2 + 2 2 + 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, हम 16, एक सेकंड, 16। हमें हमेशा ये थोड़ी मिलेगा I + J का स्क्वायर बन सकता है, I प्लस मतलब जो भी मिलेगा देखेंगे, सवाल सिखाएंगे सब कुछ। इनको भरना, इसी से भरो, इसको भी भरो, बनाओ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बनना है, रूल सब में ये लगाना है। ये रूल है जिसके अंडर तुम्हें मैट्रिक्स बनानी है। इस रूल के अंडर बनाओ, जोड़ के स्क्वायर करके बनाते चले जाओ। जोड़ो, स्क्वायर करो, बनाओ। बन गया? बना लो 1 2 मिनट और दो काम है। हाँ जी, आएंगे मैदान में। बताओ। 4, अगला 9 16 9 16 25। ठीक है, दोबारा इसमें 4 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 25। मैट्रिक्स बनी। ठीक है, अब मैं तुम्हें अगला सवाल देता हूँ, ट्राई करना। अब हमें जो मैट्रिक्स बनानी है उसका रूल ये है, AIJ इसको ऐसे लिख सकते हैं, AIJ पर मैं वैसे लिखूंगा, AIJ इक्वल्स टू में I + 2J का मतलब J का डबल प्लस I करना है। तुम सवाल नहीं कर सकते। मैं जब ऑर्डर दूंगा तब तुम उसका ढांचा डालोगे और उसके बाद उसमें मसाला भरोगे। ढांचा तो डालना ही पड़ेगा ना, कितने में कौन से में सवाल कर ही नहीं सकते, कर लो भले। अब मैं क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद स्टार्ट होगा सवाल। सुनो, मैट्रिक्स जो तुम्हें बनानी है उसका ढांचा तैयार करो। ढांचा है उसका 3x3 का। अब बनाओ, पहले ढांचा तैयार करो, A11 A12 A13 और वैल्यूज को पुट करो। बनाओ पहले 3x3 का ऑर्डर बनाओ। लो करें ट्राई। बिना ढांचे के नहीं बढ़ेगा। और शिव का ITF का क्या सीन है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं, 10 पर रुक जा, छुट्टी हो जाए 10 मिनट में, है ना? हाँ, बाहर ही बैठे, यहीं बैठ ले। हाँ
ITF ठंडा हो गया मतलब ऑलमोस्ट आता है तुझे। ITF समझ नहीं आया? हाँ भाई ढांचे में पहले आदमी कौन है? A11, A12, A13, उसके बाद में A21, A22, A23, उसके बाद में A31, A32 और A33। और दिमाग से पुट करवा दूं, पहला तो बहुत सिंपल जोड़ा इस पर के। अब है ना ढांचे में लोगों को भरना है, चलो भरवाओ। 2 का डबल, J का डबल और +1। यहाँ पे J कितना है? 1 का दोगुना +1 करेंगे तो 3। यहाँ पे J कितना है? 2 का दोगुना +1 5। यहाँ पे 3 दूनी +1 7। ऐसे बदलाव होंगे। अच्छा यहाँ पे 2 एकम 2 प्लस I की वैल्यू 2 है तो 4 आएगा। 2 दूनी 4 + 2, 3 दूनी 6 + 2। आगे थोड़े सिंपल रीजनिंग, ये शायद 5 है, अगला 7 है, अगला 9 है। एक रूल है उसके अंडर में यही सवालों के आंसर बदल जाते हैं। कि मैं तुम्हें 2/2 कहता, मैं तो 3/2 बोलता, मैं तो जो भी बोलूंगा आंसर उसके हिसाब से अलग अलग भी आ सकते हैं। चलो अगला करो। 3 हाँ उन सब में 2 का गैप है। ठीक है दोबारा से AIJ = में 2I प्लस, अब मैं बोल दूं 3J का होल स्क्वायर तो तुम उसी में मत जाओगे, मतलब बहुत बड़ा पड़ेगा। ठीक है सिंपल करते हैं। 2I + 3J है मैट्रिक्स का ऑर्डर, तुम स्टार्ट नहीं कर सकते बिना ऑर्डर के, तो मैं बेफिक्र लिख देता हूँ उसे। मैट्रिक्स ऑर्डर 3/2, पहले ढांचा और फिर सामान। इसका ढांचा तैयार हुआ। 3/2 का मतलब 3 रो आएंगी और 2 कॉलम आएंगे, तो कुछ ऐसा बनेगा। पहला कौन है? A11, उससे अगला A12, उसके बाद में A21, उसके बाद में A22, उसके बाद में A31 और उसके बाद में A32। ये ढांचा। अब वैल्यू पुट करते हैं। चलो I में 1 और J में 1, 2 एकम 2, 3 एकम 3 5। I में 1 और J में 2 8। I में 2 दूनी 4 और J में 1 7। I में 2 और J में 2 10। I में 3 और J में 1 9। I में 3 6 और 2 में भी 3 3 2 6 12। सही बनाया ना ये तो परफेक्ट गया। अच्छा अब मतलब थोड़ा सा स्टार्ट में और ध्यान दे सकता हूँ मैं, रुक क्या रुक एक MCQ है उसमें आखिरी उसका सवाल आंसर है 512 है। कुछ बढ़िया सा चक्कर है। उन लोगों को सिक्के उछालने का सिस्टम याद है?
सिक्के का फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर आउटकम निकालने का 2 की पावर n, मतलब एक सिक्का उछालेंगे 2 की पावर 1, इन दो आउटकम कौन से ऐड हो, अगर 2 उछालेंगे 2 की पावर 2, 4 आएंगे, 2 बार हेड 2 बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। अगर 3 उछालेंगे तो 8 आएंगे, कैसे लिखेंगे? 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर उसके बाद में 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अच्छा वैसे बताता हूँ तुम्हें, सुनो। हमारे पास में ये कोई मैट्रिक्स है, उसमें 9 खांचे हैं, 9 डब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें मुझे 9 जगहों पे 2 एलिमेंट भरने हैं। कौन से? 0 और 1। तो मैं कितनी मैट्रिक्स बना सकता हूँ? मतलब समझना, 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0, कितनी बना सकता हूँ? 1 1 0 0 0 1 1। ऐसे कब तक हिसाब लगाएंगे? कुल मिला के एक जगह पे कितनी आ सकती हैं? या तो 0 या 1, या 0 या 1, या 0 या 1, या 0 या 1, कुछ परमुटेशन जैसा सवाल है। तो कुल मिला के 2 नंबरों के लिए कितनी जगह खाली है? 9 जगह खाली है। तो इसका फिलहाल के लिए मैं तुम्हें बस थोड़ा जल्दी के लिए आंसर बताता हूँ। आंसर होगा 2 की पावर 9। 2 नंबरों के लिए 9 जगह खाली है, और आंसर निकल के आता है कितना? 500। इतनी मैट्रिक्स बन सकती है इससे। तो जल्दी के लिए बताया, कहीं ना कहीं एक लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी, मतलब लाइफ लाइन मिल रही तुम्हारी, तो आगे काम में आएगी। पर तुम लोग अटेम्प्ट दे सकते हो, तुम्हारी पहली एक्सरसाइज लगभग निबट जाएगी। कल तुम एकदम अच्छे सेटअप के ऊपर जाओगे। दैट इज ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, a प्लस माइनस मल्टीप्लाई, लेंदी चलेगा। ठीक है।